जय श्री राम दोस्तों। जब दुर्योधन ने प्रभु श्री कृष्ण को ही बंदी बनाया था तब श्री कृष्ण ने क्या किया था, आज हम इसी के बारे में पूरे विस्तार में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं लाता रहता हूँ। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, युद्ध से पूर्व प्रभु श्री कृष्ण ने पांडवों की शांति दूत बनकर जब हस्तिनापुर जाकर पहुंचे तो स्वागत के लिए तो सब लोग तैयार थे। स्वागत भी प्रभु श्री कृष्ण को कर लिया, लेकिन शकुनी मामा और दुर्योधन के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। दुर्योधन ने कहा कि वासुदेव, आज आप मेरे कक्ष में चलिए, इतने दूर सफर करके आए हैं तो मेरे कक्ष में विश्राम करिए। तो तभी प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था कि ये बात मैं आपके मुंह से सुनकर बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं शांति दूत बनकर यहाँ पर आया हूँ। जब तक मेरा कार्य संपन्न नहीं हो जाता मैं तब तक तुम्हारे पास नहीं रुक सकता। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण जी ने महामंत्री विदुर जी के महल में रुके। तभी महामंत्री के महल पर जाकर दुर्योधन और शकुनी मामा पहुंचे और भला बुरा कहने लगे। महामंत्री विदुर कहने लगे, तुम राजद्रोही हो, ये हमारे संबंधी है, हमारे घर में रुकना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास क्यों आ गए? तुम शायद श्री कृष्ण को हमारे बारे में उकसा रहे थे, पांडवों को सपोर्ट कर रहे हो, ये बोलकर बहुत भला बुरा कह दिया दुर्योधन ने। और तभी महामंत्री विदुर ने अपना धनुष उठा दुर्योधन के ऊपर प्रहार करने के लिए बोलने लगे, दुर्योधन सावधान, और एक शब्द तुम आगे बोले तो मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण या प्रहार कर दूंगा। फिर शकुनी मामा ने दुर्योधन को समझा बुझाकर वहां से ले गया। और जब सुबह प्रातः काल हुआ, प्रभु श्री कृष्ण जी को राजसभा में जाना था शांति दूत बनकर, जेहेतु वो आए हैं यहाँ पर, तो राजसभा में जाकर वो जब पहुंचे तो तभी शकुनी मामा के कहने पर दुर्योधन ने एक लोहे का चेन बनाया था जो प्रभु श्री कृष्ण को बांधने के लिए, क्योंकि दुर्योधन सोचता था कि श्री कृष्ण मायावी है और छलिया है, इसीलिए वो उनके लिए एक सख्त मजबूत लोहे का चेन बनवाया था। और जब प्रभु श्री कृष्ण ने जाकर पहुंचे राज दरबार में, तभी सब लोगों को प्रणाम किया और अपने शांति वार्ता जब रखने लगे, तुम जो अन्याय किए हो पांडवों के ऊपर या पाप किए हो, अब तुम उन्हें उनके हक को देकर वो पाप को तुम मिटा सकते हो। दुर्योधन ने कहा कि मैं तो उनकी मर्जी से उनकी इंद्रप्रस्थ लिया हूँ, तो मैं उन्हें क्यों वापस करूँ? प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि ये उनका हक है, तुम छल से उनसे प्राप्त किए हो। तुमने जो इस कुल बहू का वस्त्र हरण किया, इससे घृण्य काम और कोई भी नहीं है। तुम तो रावण और हिरण्यकश्यप से भी ज्यादा घृण्य काम कर चुके हो और तुम्हें दंड मिलना आवश्यक है। अगर अभी यह युद्ध नहीं रोका गया तो सारा भारतवर्ष ही भोगेगा, बहुत लोगों की विनाश होगी। यहाँ पर विनाश लीला होने से पहले मैं ये शांति वार्ता देता हूँ कि अब भी समय है इस युद्ध को रोकने के लिए, अब भी संभल जाओ। तो तभी पितामह भीष्म ने और गुरु द्रोणाचार्य ने भी कहा कि हाँ ठीक है, तुम उसे दे दो। लेकिन दुर्योधन किसी की नहीं बात सुनता था, और जो राजा थे धृतराष्ट्र, वो दुर्योधन बोलता था वो उनके लिए सही है। जो भी बोलता था पितामह भीष्म या गुरु द्रोणाचार्य, वो किसी की बात नहीं सुनते थे। बहुत युक्त तर्क होने के बाद प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम रख लो ये इंद्रप्रस्थ, लेकिन पांडवों को सिर्फ 5 गांव ही दे दो। ये तो दे सकते हो ना, इतना बड़ा भारतवर्ष में से सिर्फ 5 गांव क्या है? तभी दुर्योधन ने कहा था कि ये असंभव है, मैं पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा। दुर्योधन ने बोला कि जैसे छलिया वामन रूप धारण करके आया था और 3 पग जमीन मांगकर सारा सृष्टि को ही नाप लिया था और बलि का भी सर्वनाश कर दिया। अगर मैं 5 गांव पांडवों को दे दूं तो ये हस्तिनापुर का नाश ही कर देंगे, हस्तिनापुर मिटा देंगे। मैं सुई के नोक जैसा भी धरा उन्हें नहीं दे सकता। गुस्से में आकर प्रभु श्री कृष्ण को इधर उधर अपशब्द बोलने लगा और प्रभु श्री कृष्ण चुपचाप सुनते रहे, बोलते रहे कि तुम ये जो कर रहे हो ये सही नहीं है, अब विनाश लीला आरंभ होगी, अब समय है तुम लोग सुधर जाओ। लेकिन दुर्योधन किसी की बात नहीं मानता। तभी प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है, तुम ना मानो कोई बात नहीं, अब तो युद्ध होगा, यही तो तुम चाहते हो, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। जब प्रभु श्री कृष्ण जाने लगे, दुर्योधन ने प्रभु श्री कृष्ण को बेसम्मान करते हुए कहा कि हे दूत, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें आदेश अब तक नहीं दिया कि जाने के लिए। प्रभु श्री कृष्ण ने घूमकर देखा कि जाने के लिए आदेश नहीं दिया, इसका क्या मतलब होता है? दुर्योधन ने कहा कि मैं तुम्हें बंदी करके यहीं पे रखूंगा, तुम इस हस्तिनापुर से बाहर ही नहीं निकल सकते। तभी प्रभु श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए बोला कि मैं जब बच्चा था, जब पैदा हुआ, मेरे को काल कोठरी ने बंद कर नहीं पाया
बुलाया। तभी कर्ण ने अपने मित्र को कहा था दुर्योधन को कि मित्र ये तुम गलती मत करो, ये एक शांति दूत है, शांति दूत के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं है। जैसे रावण ने शांति दूत के साथ वो गलत व्यवहार करके उसकी लंका को ही जलाकर राख कर दिया, तो वैसे ही तुम भी शांति दूत के साथ व्यवहार कर रहे हो, ये सही नहीं है। तभी दुर्योधन कर्ण की बात भी नहीं सुना। तो तभी दुर्योधन ने कहा कि मैं मूर्ख रावण जैसा नहीं हूँ जो साधारण रस्सी से बांधूंगा, मैं इनके लिए कुछ अलग सा तैयार करके कुछ अलग धातु से बनाया हूँ एक चेन। और जब सैन्य लोग वो चेन को लेकर आए, सैन्य लोग भी उठा नहीं पा रहे थे। जब दुर्योधन गया उस चेन को लाने के लिए, तब दुर्योधन बहुत मुश्किल से उठा पा रहा था। तभी प्रभु श्री कृष्ण ने गए और एक हाथ से सारे चेन को उठाकर ऐसे शून्य में भस्म कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि आपकी ये माया को मैं नहीं डरता, या सारे लोग डरते होंगे लेकिन मैं आपको नहीं डरता। प्रभु श्री कृष्ण ने अपने असली रूप नारायण रूप दिखाया था और उन सबको जो भी वहां मौजूद थे, कर्ण हो या पितामह भीष्म हो या गुरु द्रोणाचार्य हो, तो ऐसे भी युक्त राष्ट्र भी, उनको सबको भविष्य दिखाया था कि युद्ध में क्या होने वाला है। तभी दुर्योधन पूरा भयभीत हो गया था कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब झूठ है, तुम माया कर रहे हो मेरे साथ। लेकिन दुर्योधन बहुत डरा हुआ था, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण ने जब उन्हें अपने असली रूप दिखाए और ब्रह्मांड में लेके बोले तुम तो एक मनुष्य हो, मैं सारा सृष्टि को ही नाश कर सकता हूँ, तो तुम मेरे आगे क्या हो, मैं सब कुछ संभव कर सकता हूँ, मैं परम ब्रह्म हूँ, मुझे कोई भी बाधा नहीं है, मैं जो कुछ चाहूँ वो कर सकता हूँ। अभी ने तो समझ गए थे लेकिन दुर्योधन नहीं समझा था। दुर्योधन कहने लगा कि मैं आपसे नहीं डरता, मैं आपकी माया को नहीं, आप तो मनुष्य है, आप मेरे को माया करके भगवान की रूप दिखा रहे हैं। तो तभी प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा था कि ये मनुष्य आकार को देखकर डर जाता है, तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपना आकार भी बड़ा किया था। फिर भी दुर्योधन तो डरा हुआ था, नीचे गिरकर जमीन पे पड़ा था, फिर भी बोल रहा था कि मैं योद्धा हूँ, मैं युद्ध करूँ। तभी प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम युद्ध चाहते हो तो ऐलान करता हूँ, अब होगा महाभारत का महाविनाशक युद्ध। ये बोलकर प्रभु श्री कृष्ण जी ने वहां से चले आए और दुर्योधन किसी की बात नहीं सुना और महाभारत युद्ध में उसका मृत्यु हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।